रात में और कम कर दीजिए, अगर संभव हो तो बिल्कुल उसको फ्री कर दीजिए। और रात में क्या जो मौसम का मिजाज बदला है, इसमें लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इसलिए हमें इस तरह का भोजन करना चाहिए। और देखिए खाने का। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टिहीन विद्यार्थी धाम। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ विद्यार्थी प्रखंड के चर्चित जो प्रैक्टिशनर हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर श्याम। और डॉक्टर श्याम के हम जो पैतृक आवास है वहीं पर मौजूद हूँ इस वक्त। और नया गृह का जो निर्माण इन्होंने किया है उसी गृह पर, जैसे कि लोकेशन से पता ही चलता हो। और जिस तरह से आपने थंबनेल पर देखा, जो मौसम का मिजाज बदल रहा है, क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर श्याम। जी हाँ, और इसी कड़ी में हमसे अभी जुड़े हैं डॉक्टर श्याम। और डॉक्टर श्याम से काफ़ी मैंने जो मिनटों से हमारी बातचीत हुई थी मौसम को लेकर, जिस तरह से कड़ाके की ठंड आई और कड़ाके की ठंड के बाद अब जो मौसम का मिजाज बदला है, इसमें लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और लोगों में किस बदलाव जो है मौसम के साथ साथ अपने अंदर में क्या बदलाव लाना चाहिए, ताकि हालांकि मौसमी जो प्रभाव का, जो मौसम के प्रभाव से जो विभिन्न तरह के जो फ्लू होते हैं या और भी बहुत सारे जो होते हैं, मान के चलिए वो तो बदलाव आता है। डॉक्टर साहब ज़्यादा जानकारी देंगे इसमें, लेकिन मेरा ये कहना है जो इसमें प्रिकॉशन क्या क्या होना चाहिए, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे डॉक्टर श्याम से। डॉक्टर श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, हमारे तमाम जो देवतुल दर्शक हैं उन्हें आप ये बताएं किस तरह से जो मौसम का मिजाज, जो कड़ाके की ठंड के बाद जो मिजाज बदला है मौसम का, इसमें जो भी लोग हैं, खास करके वृद्ध और बच्चे पर ज़्यादा फोकस करें, तो आप ये बताइए किस तरह से उनको अभी सावधानी बरतनी चाहिए, खान पान से लेकर रहन सहन में किस तरह का बदलाव मौसम के साथ साथ लाना चाहिए। जी, सबसे पहले तो मेरे ओर से सभी दर्शकों को नमस्कार। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, देखिए अभी मौसम का मिजाज बदल रहा है और यह मौसम का, जब भी मौसम का मिजाज बदलता है तो लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसमें चाहिए कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए। और अभी जैसे ठंड का मौसम, ठंड पिछले कुछ दिनों पहले काफ़ी ठंड थी और अब तो ठंड कमा है, लेकिन सुबह और शाम में ये प्रिकॉशन बहुत ही ज़रूरी है कि अभी का यंग एज का जो लड़का होता है वो क्या होता है, कम कपड़े में ही चले जाते हैं और कहते हैं कि जो रिटर्न आ जाएंगे। इसी में होता क्या है कि देर होने के कारण जो है, हो सकता है 1 घंटे के बदले 2 घंटा लग जाए उसी में। और बाइकिंग करते हैं तो बाइकिंग पे कम कपड़ा रहने के वजह से ठंड काफ़ी लगता है। और यह जो है अभी इग्नोर ना करें कि ये ठंड ख़त्म हो गया। तो जब भी हम बाइकिंग पे जाए, कहीं भी यात्रा पर निकले, तो अपने साथ कपड़ा अवश्य रखें। अगर नहीं रखते हैं तो फिर हमें ठंड का जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे हमारी स्वास्थ्य पर जो है काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी हमारे मित्र हैं, सभी बाइकिंग करने जाए तो अपना जो है जैकेट, स्वेटर जो भी हो, मफलर, दस्ताना वगैरह लेके जाए। जैसी सिचुएशन हो उस तरह से उसका हम यूज कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यही हम अपना बात को जो है संक्षेप में कहना चाहेंगे। और सबसे पहले जो है मौसम का मिजाज जो बदल रहा है इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अपना इम्यूनिटी को ठीक रखें। और खासकर जो बच्चे हैं, देखिए क्या होता है, यंग लोग को तो बीमारी सबको सताता है, लेकिन यंग में जब तक आप में इम्यूनिटी है, शक्ति है, तब तक बीमारी आपको ज़्यादा छू नहीं सकती है। लेकिन जो बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, उनमें ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो हम यही कहेंगे कि जो बुजुर्ग हैं और बच्चे वो काफ़ी ध्यान दें। तो जैसा कि आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। लेकिन खास करके खान पान में कैसा अभी रहना चाहिए अभी का खान पान। ठंड में हालांकि लोगों का खान पान थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता था तो पाचन क्रिया जो हो जाता था, लेकिन अब गर्मी का मौसम जैसे ही आएगा, मौसम का मिजाज बदलेगा, तो उस समय लोगों के खान पान में क्या बदलाव लाना चाहिए। जी, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए हम लोग जो है भारत की सभ्यता में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, तो खान पान के लिए अपने जो क्या हम थोड़ा समय लेंगे। हम लोग के पास तो उतना समय नहीं है, लेकिन जब आपने क्वेश्चन कर दिया है तो उसको जो आंसर देना ही पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो हम लोग जो खाना खाते हैं वो गलत तरीक़ा से खाते हैं। खाना खाने का मतलब कि ज़मीन पे बैठ के खाना चाहिए। और जैसे कि हम खा रहे हैं तो थाली थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए और चबा के खाना चाहिए, आराम से प्रेम से खाना चाहिए। टेबल और कुर्सी पर, डाइनिंग टेबल पर नहीं खाना चाहिए। इसे
प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये किसके लिए है? ये वेस्टर्न कल्चर वालों के लिए है, अंग्रेजों के लिए। वो कहा जाता है उनकी जो है घुटना जो होता है कड़क होती है, इसलिए टेबल कुर्सी की व्यवस्था की जाए। हमारे यहाँ मौसम जो होता है गर्म होती है, माने जो जलवायु जो होती है एकदम अनुकूल होती है, इसलिए हमें इस तरह का भोजन करना चाहिए। और देखिए खाने का भी नियम है, कुछ भी खाइए, कुछ कहने का मतलब जो नॉर्मली चीज़ है, तो खाना खाने के पहले पानी तुरंत जस्ट मत पीजिए, या तो 1 घंटा पहले पी लीजिए, नहीं तो 1 घंटा बाद पी लीजिए। और जब भी पीजिए तो पानी घूट घूट कर पीजिए, एकदम ऐसे क्या करता लेते हैं लोग, घटघटा के पी लेते हैं, तो घटघटा कर नहीं पीना चाहिए, इससे जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब जैसे जीवन में कभी भी ठंडा पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, जैसे अग्नि और जल का जो है दोनों का दोस्ती नहीं है। पेट में क्या होता है सर, जैसे भूख लगे, जैसे एक होता है जठराग्नि, जठराग्नि माने पेट में भी एक ज्वाला होती है, आग जलती है। तो जब आग जले तभी भोजन करना, ऐसा नहीं अभी खा ले तुरंत ये खा ले। तो अब उतना विस्तृत नहीं करेंगे, हम जो है शॉर्ट में ही बता देते हैं कि खाना खाइए, सूर्योदय हो 9 से 10 बजे खाना खा लीजिए आराम से। उस समय आपको उस चीज़ को खाइए जो आपको ज़्यादा पसंद हो, वह सुबह में खाइए, 6 रोटी 7 रोटी खाइए। उसके बाद बीच में जो खाइए उसमें कम कर दीजिए, 4 रोटी खाइए, 3 रोटी खाइए। आप सुबह में कहिएगा सर क्यों, तो इसलिए कि उस समय सूरज का रोशनी पड़ता है और पेट की जो अग्नि होती है वो जलता रहता है, तो पचाने में क्या करते ज़्यादा सहायता मिलती है। तो इसलिए जो सुबह में आपको जो अच्छा चीज़ जो पसंद है वो छक कर खा सकते हैं, लेकिन बीच का जो खाना हो वो थोड़ा कम होना। और रात में और कम कर दीजिए, अगर संभव हो तो बिल्कुल उसको फ्री कर दीजिए। और रात में क्या लीजिए, दूध लीजिए। यही है खान पान में यही प्रिकॉशन होने चाहिए। अच्छा, दिन में अगर कोई दूध लेना चाहे 2 टाइम, अगर सुबह में ले या शाम में ले, तो ये देखिए मेरे अनुसार तो दिन में दूध लेना नहीं चाहिए। दूध का समय है जब खाना खाने के बाद जो है रात में आप ले सकते हैं। हाँ, अगर लेना चाहते हैं खाना खाने के बाद कुछ है तो छाछ लीजिए, मट्ठा लीजिए और शिकंजी ले सकते हैं। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी आपको भी बहुत धन्यवाद और सारे श्रोता को भी धन्यवाद।